कर्नाटक के आईएएस अफसर डी.के. रवि की संदिग्ध मौत की सीबीआई से फोन पर की थी बात, निष्पक्ष जांच का दिया था भरोसा। डी.के. रवि की संदिग्ध मौत को लेकर आज भी बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नहीं होना चाहिए धर्म परिवर्तन। बोले क्या हम आपस में भाई की तरह नहीं रह सकते? धर्म परिवर्तन की आखिर क्या है जरूरत? का सवाल खड़ा होता है, कभी घर वापसी का सवाल खड़ा होता है, तरह तरह के ऐसे सवाल खड़े होते हैं। इंसान तो एक ऐसा प्राणी माना जाता है जिसके अंदर एक समझ होती है, एक रेशनैलिटी होती है, एक विवेक होता है, चीजों को समझता है। कम से कम इस लड़ाई और झगड़े से तो अपने को दूर रख सकता है अपनी समझदारी के आधार पर। शहीद दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को देंगे श्रद्धांजलि। पंजाब के हुसैनीवाला गांव में है तीनों का समाधि स्थल। 1931 में आज ही के दिन तीनों क्रांतिकारियों को दी गई थी फांसी। हुसैनीवाला गांव में ही शहीदों का हुआ था अंतिम संस्कार। दोपहर 2:30 बजे हुसैनीवाला में शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे नरेंद्र मोदी। बाद में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हुसैनीवाला के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने जलियांवाला बाग भी जाएंगे मोदी। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने यही निहत्थे क्रांतिकारियों पर चलवाई थी गोलियां। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार स्वर्ण मंदिर पहुंचेंगे मोदी। हुसैनीवाला जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस पर शत शत नमन। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, आज पंजाब के दौरे पर हूं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि देने हुसैनीवाला जाऊंगा। स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग जाने का भी है कार्यक्रम। शहीद दिवस पर भगत सिंह को याद कर अन्ना की आंखों में आए आंसू। भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव खटकर कला पहुंचे थे अन्ना हजारे। भगत सिंह की शहादत को याद कर अन्ना की आंखें हुई नम। आज भगत सिंह के पैतृक गांव में ही भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे अन्ना। शहीद दिवस पर दिल्ली विधानसभा में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने शहीदों को किया नमन। आज पाक दिवस पर पाकिस्तानी उच्चायोग में आयोजित समारोह में कई हुर्रियत नेताओं को न्यौता। मीरवाइज उमर फारूक समेत कई अलगाववादी नेता करेंगे शिरकत। 24 घंटे में दूसरी बार पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिलेंगे फारूक। रविवार रात दोनों ने साथ में किया था डिनर। इस प्रकार की मुलाकातें रही हैं, लेकिन किसी प्रकार की मध्यस्थता भारत के अंदरूनी इंटरनल मैटर्स पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, क्या इस परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का भारत को कोई लाभ है? क्योंकि ये जो कश्मीर के जो अलगाववादी लोग हैं, ये जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान के साथ उनका जो संपर्क है, वो चिंता का विषय है। आज दिल्ली में भारत और चीन के बीच सीमित स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत। वार्ता के बाद सीमा मसले पर भी हो सकती है बात। मई में प्रधानमंत्री मोदी के संभावित चीन दौरे से पहले इस बातचीत को माना जा रहा है अहम। आम आदमी पार्टी में विरोध के स्वर जारी। केंद्रीय नेतृत्व से नाराज राजस्थान इकाई के प्रवक्ता राकेश पारिक ने अपने पद से दिया इस्तीफा।
नागपुर के पास दर्दनाक हादसा, पिकनिक मनाने गए 9 युवकों की तालाब में डूबकर मौत। नागपुर के कुही इलाके में पिकनिक मनाने गए थे सभी, फोटो खिंचवाने के वक्त डूब गई नाव। छेद होने के चलते पानी भरने से नदी में डूबी नाव, हादसे के बाद युवकों के घरों में मातम। संसद में कल लगी आग पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट तलब, 24 घंटे में जवाब देना है। संसद में सुरक्षा इंतजामों की खुली पोल, फायर सर्विस के मुआयने में कई गंभीर खामियां, आरटीआई से खुलासा, 2014 से पहले संसद को फायर सर्विस का नहीं था क्लियरेंस। दो आतंकवादी हमलों और नवरात्र के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब के पठानकोट में सेना के 3 अधिकारी गिरफ्तार, पीट कर एक शख्स की हत्या का आरोप, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर पर आरोप, पास न दिए जाने को लेकर हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के सतारा वार्ड में कल हुआ सेना के शहीद जवान सूरज मोहिते का अंतिम संस्कार, कठुआ में आतंकवादी हमले के दौरान हुए थे शहीद। राजस्थान में बीजेपी विधायक हीरालाल रैगर के बेटे ने कल कृषि उपज मंडी में चपरासी की नौकरी के लिए दिया इंटरव्यू, 8वीं पास बेटे की चपरासी की नौकरी तलाशने पर बोले विधायक, जिस लायक है वैसी ही नौकरी मिलेगी। सलमान खान के आर्म्स एक्ट मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई आज, निचली अदालत नए गवाहों की सुनवाई करेगी या नहीं, इस पर विचार करेगी अदालत। इससे पहले अदालत ने सलमान के आर्म्स केस के मामले में निचली अदालत को कह दिया था, मौजूदा याचिका पर सुनवाई से पहले नए गवाहों की न करे सुनवाई। यूपी के बरेली में किसान ने की खुदकुशी, बैंक और गांव के महाजन का कर्ज था 7 से 8 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के बांदा में 2 किसान भाइयों ने खुद को लगाई आग, दोनों की हालत गंभीर। बीज के लिए 60,000 रुपए लिए थे महाजन से लोन, बुंदेलखंड में 15 दिन के अंदर 30 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या। कोटा में ओलों की आफत से मजबूर किसान ने दी अपनी जान, कर्ज की वजह से था परेशान। किसानों के अनुसार सरकार की तरफ से मिल रहा है बस भरोसा, इस इलाके में अब तक 11 किसान कर चुके हैं आत्महत्या। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, एक पुलिसकर्मी चला रहा था कार, हादसे के बाद महिला का पति कार के दरवाजे पर लटक गया, लेकिन आरोपी ने कार नहीं रोकी। पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों ने गुस्से में इस कार पर किया पथराव। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में नाबालिग रेप पीड़िता से की मुलाकात, पुलिस के आला अधिकारी भी थे साथ। रेप पीड़िता को जेल से जमानत पर छूटे आरोपी ने दी थी फिर से बलात्कार की धमकी, मां ने पहचान छिपाने और बदसूरत बनाने के लिए पीड़िता का करा दिया था मुंडन। महाराष्ट्र के पालघर में 2 पुलिसकर्मियों और एक लड़की समेत कुल 7 लोगों ने मिलकर रची एक उप सरपंच को लूटने की साजिश, 6 आरोपी गिरफ्तार, एक हुआ फरार। आसाराम नारायण साईं पर नया आरोप, आयकर मामले से जुड़े दस्तावेज की जांच करने वाले अधिकारी और उसके परिवार को दी गई धमकी। आयकर अधिकारी ने सूरत पुलिस से की शिकायत, 20 मार्च को देर रात धमकी भरा फोन आया, आसाराम से जुड़ा केस छोड़ने के लिए कहा गया। पटना में गुमशुदा होने के 20 दिनों बाद मिली छात्रा ने 2 युवकों पर बंधक बनाकर बलात्कार करने का लगाया आरोप, शनिवार को अदालत में दिया बयान। पीड़ित छात्रा ने पहले दिया था बयान, स्कूल प्रशासन की मनमानी से तंग आकर छोड़ा था घर। छात्रा के बयान पर 3 शिक्षकों की भी हुई थी गिरफ्तारी।
भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पिच पर मांगी घास, लेकिन क्यूरेटर ने घास भरी पिच देने से किया इनकार। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, भारत के खिलाफ वो निभाएंगे मुख्य फिरकी गेंदबाज की भूमिका। पूर्व क्रिकेटर्स ने सेमीफाइनल में भारत को माना फेवरेट। रमीज राजा ने पाकिस्तानी गेंदबाज वहाब रियाज से सीख लेने की दी नसीहत। भारत के पूर्व बॉलिंग कोच जो डॉस की राय, टीम इंडिया के पास वहाब रियाज जैसा तेज गेंदबाज नहीं। वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने किसी भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट के कयासों को किया खारिज। कहा, पीठ में तकलीफ की वजह से नहीं खेल पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज।